ये उस ओवैसी का पुतला फूंका जा रहा है जिसने अपने देश को गाली दी है, अपनी देश की संसद में गाली दी है। देखिए, जिस प्रकार से ओवैसी ने भारत की संसद का अपमान किया है, जिस प्रकार से ओवैसी ने भारत के संविधान का अपमान किया है, दिल्ली का बजरंग दल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि दूसरा कोई ओवैसी बनकर भारत की संसद के अंदर भारत के संविधान का अपमान करे और भारत की संसद का अपमान करे। ये बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं, इनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए? बिल्कुल रद्द कर दी जाए और देश से बाहर निकाला जाए, फांसी दी जाए इसको। कह रहे संवैधानिक तौर पर हमने कुछ भी गलत नहीं है। वो गद्दार जो हमारे देश के प्रति वफादारी नहीं सकता वो गद्दार है। और गद्दार का यहाँ क्या काम है? गद्दार नहीं, वो संसद के सदस्य हैं। कह रहे संवैधानिक तौर पर कुछ भी गलत नहीं। संसद का सदस्य हमने बनाया था, हमारे देश की जनता ने बनाया, लेकिन तब तक था वो जब तक वो हमारे देश की जय बोलता या हमारे देश की जय बोल के एक बार वो इस्लाम की भी जय बोल लेता, कोई बात नहीं थी। फिलिस्तीन की जय क्यों? कह रहे हम उसका क्या रिश्ता है फिलिस्तीन से? अभी कुछ दिन पहले भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी से कुछ यात्री आ रहे थे। एक विशेष समुदाय के लोगों ने गोलियों से भून दिया। क्या ओवैसी ने बोला, क्या दुख प्रकट किया? क्या वो एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करना चाहते हैं ओवैसी, जो भारत का बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नवनिर्वाचित सांसद जिसे भारत की जनता ने चुना और वो फिलिस्तीन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, फिलिस्तीन की कसम ले रहा है, वो फिलिस्तीन की जय बोल रहा है, उसके विरोध में जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, भले ही भारत माँ की जय ना बोले लेकिन संसद में किसी अन्य देश की जय कैसे बोल सकता है? वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है और उसने अपनी इस्लाम की शिक्षा भी ले रखी है और उसकी इस्लाम की शिक्षा के अनुसार किसी की जय बोलना हराम है। तो उसने तेलंगाना की जय बोली, क्या वो तेलंगाना को भारत से अलग करना चाहता है? उसने फिलिस्तीन की जय बोली, क्या वो हिंदुस्तान को फिलिस्तीन बनाना चाहता है? जब वो उन दो की जय बोल सकता है तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकता? तो आप क्या चाहते हैं, इनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए? बिल्कुल रद्द कर दी जाए और देश से बाहर निकाला जाए, फांसी दी जाए इसको। कह रहे संवैधानिक तौर पर हमने कुछ भी गलत नहीं है। वो गद्दार जो हमारे देश के प्रति वफादारी नहीं सकता वो गद्दार है। और गद्दार का यहाँ क्या काम है? गद्दार नहीं, वो संसद के सदस्य हैं। कह रहे संवैधानिक तौर पर कुछ भी गलत नहीं। संसद का सदस्य हमने बनाया था, हमारे देश की जनता ने बनाया, लेकिन तब तक था वो जब तक वो हमारे देश की जय बोलता या हमारे देश की जय बोल के एक बार वो इस्लाम की भी जय बोल लेता, कोई बात नहीं थी। फिलिस्तीन की जय क्यों? कह रहे हम उसका क्या रिश्ता है फिलिस्तीन से? यहाँ से क्या लेने देना है फिलिस्तीन से? फिलिस्तीन का भारत से क्या लेने देना बताइए ना मुझे। कह रहे हैं हम कानून की पढ़ाई कर चुके हैं, हम वकील ले चुके हैं, हमें कानून का पता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं। वो कानून की पढ़ाई कर चुका है, वो इस्लाम की भी पढ़ाई कर चुका है, उसे सब कुछ पता है। बाकी इस देश की पूरी जनता बेवकूफ है, सिर्फ वही अक्लमंद है, सिर्फ वही अक्लमंद है, बाकी तो सब बेवकूफ हैं। कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं उसके बराबर। क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए, आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट भी बैठा हुआ है सामने। इसको जो है ना, इसके शरिया के अनुसार गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए और चौराहे पर जो है ना कोड़े लगने चाहिए इसको, चौराहे पर कोड़े लगने चाहिए इसको, इसके शरिया के हिसाब से। इसे बड़ा शरिया पसंद है ना, इसको शरिया के हिसाब से इसको सजा मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन में जो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनका दुख प्रकट करते हुए हमने ऐसा बोला। तो वो बाहर आके बोलना, वो शपथ लेते समय जाकर क्यों बोलेगा? और फिर तेलंगाना में क्या हो रहा था? तेलंगाना में क्या हो रहा था? जो तेलंगाना की जय अलग से बोली उसने, भारत माता की जय बोलने में परेशानी है। अरे भारत माता की मत बोलता ना, भारत की जय तो बोल सकता है, भारत की जय तो बोल सकता है ना। हमारी मर्जी है, भारत की जय नहीं बोलेंगे, हमसे भारत की जय बुलवाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बुलवाना चाहते हैं, जय हिंद बुलवाना चाहते हैं, भारत माता। गद्दार से कोई नहीं बुलवाना चाहता, कोई नहीं बुलवाना चाहता, ठीक है ना। ऐसे गद्दारों की आवश्यकता ही नहीं है। ये उसका पुतला, ये उस ओवैसी का पुतला फूंका जा रहा है जिसने अपने देश को गाली दी है, अपनी देश की संसद में गाली दी है। नमस्कार, देखिए असुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है, जय फिलिस्तीन का नारा दिया है, उसको लेकर जनता धरना प्रदर्शन कर रही है। किस तरह का धरना
प्रदर्शन हो रहा है। देखिए हमारी जनता, देखिए किस तरह धरना प्रदर्शन कर रही है। लगातार जनता भड़की हुई है। जनता मांग कर रही है, कह रही है कि इनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से ओवैसी ने भारत की संसद का अपमान किया है, जिस प्रकार से ओवैसी ने भारत के संविधान का अपमान किया है, दिल्ली का बजरंग दल ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि दूसरा कोई ओवैसी बनकर भारत की संसद के अंदर भारत के संविधान का अपमान करे और भारत की संसद का अपमान करे। ये बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये फिलिस्तीन का नारा कोई भी गलत नारा नहीं लगाया है। हमें संविधान पता है, हम वकील है, हमने पढ़ रखा है कानून को। वो वकील हैं तो क्या कल को पाकिस्तान की उद्घोष लगाएंगे, अफगानिस्तान की जय बोलेंगे? उनको भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत का खाते हैं, जिस भारत के लोगों ने जीत के उनको सांसद बनाया, संविधान की शपथ लेते वक्त भारत माता की जय बोलते हैं, फिलिस्तीन की जय नहीं बोलते। उनके घर पे कुछ अज्ञात लोग कालिक पोत देते हैं, कहते हैं कि क्या एक संसद का घर सुरक्षित नहीं रह सकता है क्या? दिल्ली की पुलिस इतनी ज्यादा कमजोर हो गई? मेरी बात सुनो, ये कालत जिसने पोती है, मैं तो कह रहा हूँ उनके चेहरे पे पोतनी चाहिए थी, उनकी प्लेट पे क्यों पोती? उनकी अगर ओवैसी में हिम्मत है तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ आमना सामना करे, आए यहाँ पर हमसे बात करे। वीर सावरकर जैसी हरकत की है, वीर सावरकर जैसा घिनौना काम किया है अज्ञात जनता। हमारे आइडल हैं ओवैसी अपनी गंदी जुबान पर वीर सावरकर का नाम ना ले। हाँ सर, इसको लेके क्या कहेंगे सर? वो कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन का नारा हमने इसलिए दिया है, जो फिलिस्तीन में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज को लेके, इस चीज को देखते हुए अपने। तो उनका नारा लगाने से वो वहाँ ठीक हो जाएगा? उनका नारा ठीक हो जाएगा? अभी कुछ दिन पहले भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी से कुछ यात्री आ रहे थे, एक विशेष समुदाय के लोगों ने गोलियों से भून दिया। क्या ओवैसी ने बोला, क्या दुख प्रकट किया? क्या वो एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करना चाहते हैं ओवैसी, जो भारत का बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बजरंग दल ने ठाना है ओवैसी को सबक सिखाना है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो भारत माता की जय बुलवा सके हमसे, और क्या कहते हैं, जय माता दी जय हिंदू राष्ट्र बुलवा सके। कोई भी ऐसी ताकत। मैं कह रहा हूँ ओवैसी यहाँ आ जाए, हम उससे भारत माता की जय भी बुलवा देंगे और जय श्री राम भी बुलवा देंगे। कोई ताकत है तो ये ताकत बजरंग दल है। लगता है सर आने वाले टाइम में वही तो हम कह रहे हैं कि आज फिलिस्तीन का उद्घोष लगाया है, कल पाकिस्तान का लगाएंगे, फिर अफगानिस्तान का लगाएंगे। ये भारत संतों का देश है, महापुरुषों का देश है। यहाँ भारत माता का उद्घोष लगेगा, ना कि फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कोई भी नारा यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाए। अभी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सुरक्षित हैं। जितना सुरक्षित भारत के अंदर ओवैसी है ना, इतना सुरक्षित वो पाकिस्तान में भी नहीं होंगे, अफगानिस्तान के अंदर भी नहीं होंगे, 56 मुस्लिम कंट्रियों के अंदर ओवैसी सुरक्षित नहीं होंगे। भारत के अंदर चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक मुस्लिम समाज के लोग बने, हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया ना। आज यदि ओवैसी जीत के आए, किन्होंने जितवाया? हिंदुस्तान के लोगों ने जितवाया क्या? कि फिलिस्तीन से लोग वोट देने आए थे ओवैसी को? क्या अल्पसंख्यकों की हम आवाज उठाने के लिए सिर्फ हम ही अकेले, एक ही मुस्लिमों की आवाज उठाने के लिए हम ही संसद में अकेले अंदर आता हूँ। मैं भी अल्पसंख्यक हूँ। कोई अल्पसंख्यक भारत में ऐसा नहीं हो कि अत्याचार हो रहा हो, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। आप जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है सर आपका धरना प्रदर्शन करने? हमारे भारत के संसद रूपी मंदिर के अंदर, जो संविधान का मंदिर है, उसके अंदर जो ओवैसी ने भारत माता की जय ना बोलते हुए, अपनी रजाकारी सोच का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन की जय बोल ली है, आतंकवादी देश की जय बोल ली है, उसके विरुद्ध हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उस पे देश विरोधी कार्रवाई करी जाए कि उसने देश का विरोध किया है। कह रहे संवैधानिक तौर पर हमने कुछ भी गलत नहीं बोला है, हम तो वकील हैं, हमने कानून पढ़ रखा है, संविधान पढ़ रखा है, हमने कुछ गलत नहीं बोला है। आप एक बात बताइए, जिस देश का खाते हो, जिस देश में रहते हैं, उस देश की जय नहीं बोलेंगे आप? वो तो आपके लिए बैन है इस्लाम में। लेकिन आप जय बोलोगे जो आपकी जिहादी सोच से, रजाकारी सोच से, जो हैदराबाद के रजाकार थे ना, उस सोच से जो मिलता है, उस विचारधारा का समर्थन करते हुए आप उस फिलिस्तीन की जय बोल लेंगे। तो ये देश विरोधी है या नहीं है? ये आप इस चीज का जवाब दीजिए। जय फिलिस्तीन का नारा हमने इसलिए दिया है, वहाँ जो फिलिस्तीन में महिलाओं और बच्चों के साथ जाति हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए दिया है। जाति नहीं,
जात थी उसके अंदर, जात थी उसने नहीं देखी। जब उन फिलिस्तीनियों ने, उन आतंकवादियों ने जाके इजराइल में जो निहत्ते बच्चे, औरत, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके ऊपर जाके रात को गोली मारी, उनके घरों में घुस के जो सोते हुए को मारा है, वो नहीं है क्या अत्याचार?